दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं और उसको लेकर बहुत चर्चा का विषय है। एक तरफ राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा बना हुआ है और हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है, छात्र नेता भी लोग। इनसे बात करें कि जो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है क्या वाकई ज़रूरी है आज के परिवेश में। ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी हैं, क्या आज के परिवेश में जरूरी है? आज ही के परिवेश में जरूरी है, क्योंकि भारत के देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त के कगार पे है, अघोषित इमरजेंसी है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार कदाचार बढ़ चुका है। शिक्षा का कहीं कोई नाम नहीं है। अब परीक्षा रिजल्ट यह स्थिति आ गई है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें जो आज समाज के अंदर विभिन्न मतभेद हो चुके हैं, समाज बट चुका है, देश के कई खंड करने की बात लोग कर रहे हैं। इस चीज़ को पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि 4 देश बनाने की बात चल रही है, जो इस समय देश के अंदर नीतियां बन रही हैं और आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विभिन्न प्रकार के लोगों के अंदर भेद पैदा करके आज देश को तोड़ने की बात चल रही है। इन चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए लोकतांत्रिक जितने संस्थाएं हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। समझ रहे हैं, ये स्थिति है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा एकदम सही है और होना चाहिए। और इसको आप देखेंगे कि राहुल गांधी जब आप जाते हैं लोगों के बीच में तो किस तरह से लोग आ रहे हैं ना उनके पास। आज लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है, फिर एक पिछली साल भी उन्होंने चले थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर, लेकिन कुछ सही विकल्प नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं आया। देखिए, किसी रिजल्ट की बात जो आप बात करेंगे, चुनाव पर सारी चीज़ें नहीं होती। आज की जो चुनाव की स्थिति है, मीडिया को जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने क्या मतलब है? मीडिया स्वतंत्र नहीं है, अधिकारी स्वतंत्र नहीं है, ईडी स्वतंत्र नहीं है, जितने भी जांच कमेटी है वो स्वतंत्र नहीं है। सारे सरकार के इशारे पे जब चल रहा है तो वही तो अन्याय हो रहा है। उसी के लिए तो न्याय की यात्रा चल रही है कि लोग जागरूक हों, लोग समझें कि देश के अंदर क्या चल रहा है। आज भगवान के नाम पे, राम के नाम पे जो राजनीति चल रही है, आस्था के जो हमारा केंद्र बिंदु, उसको भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। उस न्याय के लिए राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। और रही बात चुनाव की, बात कर रहे हैं कि फल नहीं मिल रहा है, तो फल भी मिलेगा, फल मिल भी रहा है। आने वाला समय आप देखते रहे, 2024 में न्याय यात्रा आज एक निर्णायक भूमिका में होगी। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आप भी एक छात्र नेता हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं आप। देखिए, न्याय यात्रा बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हमें जिस प्रकार विभिन्न मुद्दों से भटका के, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं से भटका के हमें जाति, धर्म, अनेक प्रकारों से लड़ाया जा रहा है, उसके लिए और एक जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है आज की डेट में, बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। उस मुद्दे पे बातें ही नहीं करना है। अगर आज आप बेरोजगारी पे लाइव डिबेट चला देंगे, कल आपके ऊपर एक नोटिस जारी हो जाएगी। आज का मीडिया स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कह पाता है। मिलिंद देवड़ा चले गए बीजेपी में तो स्वच्छ हो गए। हम भ्रष्टाचारी हैं। अभी ITI वाला देखे, 3 बलात्कारियों को 60 दिन इस सरकार ने छुपा के रखा और आपने IT सेल वालों को छुपा के रखा। मध्य प्रदेश में प्रचार कराया। जब कांग्रेस पार्टी और अन्य दल इसके विरोध पे उतरे तब उनकी गिरफ्तारी शुरू हुई। आप बताइए, उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? हमारे आपके घर में भी एक छोटी सी घटना हो जाए तो बुलडोजर खड़ा होगा। मतलब जो बीजेपी में चला जाएगा वो पाक साफ है, बाकी जिसके ऊपर आरोप लगा दीजिए वो आरोपी है। उन तीनों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। ठीक है, आप क्या मानते हैं जो राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा प्रारंभ की है? देखिए, न्याय यात्रा हमारा तो मानना है कि हर पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए पार्टी बनी है और जनता से करते हैं जनता पार्टी। तो जनता से चुन के जाना, बीजेपी को सबसे पहले निकालना चाहिए क्योंकि सत्ता में है और यह लोगों के पास जाके समझना चाहिए न्याय यात्रा की लोगों की तकलीफ वास्तव में क्या है। हम सत्ता के अंदर, हमको तो मालूम है नहीं हो क्या रहा है बाहर, तो बाहर उनको खुद न्याय यात्रा निकालना चाहिए और लोगों से संवाद करना चाहिए कि वास्तव में जो हम मूलभूत सुविधा लेकर आ रहे हैं उससे आपको सुविधा का लाभ है क्या लाभ है। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए? बहुत अच्छा काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी जी बधाई के पात्र हैं।
आज भाजपा सरकार अच्छा कार्य करता, रोजगारी का बात उठाता, किसानों के मुद्दा उठाता, शिक्षा का व्यवस्था उठाता, तो आज राहुल गांधी को यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा इतना उनके ऊपर नकेल कसती है कि वो पैदल हो गए हैं। अब भाजपा के नकेल से राहुल गांधी पैदल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी के नकेल से भाजपा पैदल हो गई है। और उसको बिना मुहूर्त का राम मंदिर का उद्घाटन करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? बिना मुहूर्त का राम मंदिर का उद्घाटन करना पड़ा हमारे। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, न्याय यात्रा की जो बात है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से प्रारंभ हुई है। यात्रा मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, आज तक उन दरिंदों को पकड़ा नहीं गया, न उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, न एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोला है, न इस देश का गृह मंत्री बोला है, देश की कोई मीडिया नहीं बोल रही है, न उसको दिखा रहा है। BHU में जो बेटियों के साथ छेड़खानी IT सेल के भाजपा के लोगों ने किया, उसको 2 महीने तक ये जो 4 प्रदेशों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इत्यादि में, वहाँ पे किया गया। जब इन चीज़ों को पर्दाफाश यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के लोगों ने, उस BHU के लोगों ने किया है, तब उसको जाकर गिरफ्तार किया। लेकिन आज तो बुलडोजर नहीं चला, जैसा कि भाई ने कहा। तो इस तरह से देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगा करके प्रदेश के अंदर आज चुनाव नहीं हो रहा है। शासन का चुनाव कहाँ हो रहा है 2 साल से? इन बातों पे कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है उसको गिरफ्तार करने की बात है। उनके पार्टी से जो आनुषंगिक संगठन विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, आज वो विद्यार्थी परिषद लोगों को पूछो क्या वो शासन के चुनाव के पक्ष में है कि नहीं? वो चुनाव कहाँ का गया? यही अन्याय है। छात्र के जब शासन का चुनाव होगा तो वो बात करेगा, अपने हक और हुकूक की बात करेगा, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। कारण कि इनके 4 सत्र जो सदन चला देश के अंदर, लोकसभा में 4 सत्र के दौरान शिक्षा शब्द नहीं आया। शिक्षा का बजट क्या है? विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कहाँ गई? विद्यार्थियों को जीरो बैलेंस पे जब खाता खुला करता था, आज वो कहाँ है? आज 1000 के नीचे रहेगा तो खाता ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ये सारे अन्याय जो देश के अंदर हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आवश्यकता पड़ी और आज सड़क पे उतरे हैं उनकी। इसलिए आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी वजह से पैदल हो गए हैं? नहीं, जब दुर्योधन सत्ता में था तो वो भी इस तरह के कार्य करने दिखाता था। कारण क्यों? क्योंकि उनको पांडवों से डर था कि वो सत्ता में पहुंचेंगे तो हम कोई करेंगे। इसलिए आज पांडव के भूमिका में निभा करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चल रहे हैं, और दुर्योधन की भूमिका में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे और योगी जैसे लोग बैठे हैं। तो राहुल गांधी के जिस तरीके से न्याय यात्रा प्रारंभ हुआ है, आप देखिए किस तरीके से चुनाव में क्या सरगर्मी आता है। तो विजय से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।